कुछ हेल्थ सर्विसेज के लोगों को इनवाइट किया और यहाँ पोस्ट किया, जिन्होंने ये डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया। अभी इंस्टीट्यूशन अभी इन्फेंसी में ही है। 6 साल पहले इसके समझे नींव पत्थर रखा गया, काम चल रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था ना, उसी पे हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डेवलप करना, इक्विप करना, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, और ये उन लोगों ने ही बनाए हैं। अभी मेरे पास एक यंगस्टर ने ज्वाइन किया है कोई 4 या 6 महीने पहले एज असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या वजह उसको अभी तक जो है चार्ज नहीं हुआ? पहले थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिल गया, हाउ टू हैंडल द डिपार्टमेंट। कितने टाइम तक एक्सपीरियंस? वो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन पे देख लूंगा, ठीक है। और जो सीनियर लोग बैठे हैं वो मेरे से भी सीनियर हैं। मैडम जो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका कई डिकेड्स के हिसाब का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया। ऑल ऑफ अ सडन मैं एक बच्चे को उनके ऊपर बिठा दूं एज पर रूल्स, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा डिमोरल या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। अदरवाइज मेरे को ड्यूटी बनती है कि मैं जो रेगुलर लोग आ रहे हैं उनको उनकी पोजीशंस पे बिठाऊं। तो जहां जहां जैसे जैसे मुझे एप्रोप्रिएट टाइम दिखता जाएगा मैं करता जाऊंगा, मैं रोकूंगा क्यों किसी को। सर, आपने एमएलए ढूंढा प्रीमिसेस में आने से रोका जाए, ऐसा बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि रोका है, मैंने उनको नहीं रोका नहीं, आपकी एक डिमांड है। नहीं, डिमांड तो हमारी फैकल्टी ने उठाई है जी, उसी के बारे में आपने लिखा है कि कमेटी मेंबर्स और एमएलए को भी रिस्ट्रेन किया जाए हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में आने के लिए। इस पर मैं चाहूंगा। इनफैक्ट एमएलए साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कई लोगों के नाम लिखे कि वो डे टू डे बेसिस पे हम लोगों को ऑब्जर्व करें। उससे सभी को बड़ा इनसिक्योर सा फील हुआ कि हर कोई पता नहीं, कोई पेशेंट कौन जो आके हम पे ऑब्जर्व करेगा और क्या अटैक करेगा, क्या करेगा। यानी कि एक कुछ लोगों को ऑथराइज किया जा रहा है अंदर आ जाए, और वो कैसे कंडक्ट करे, कैसे बिहेव करे, कैसे हमारी फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो एप्रीहेंशन है उनको, इसलिए उन्होंने ये एक्सप्रेस किया। तो आपको नहीं लग रहा है कि जीएमसी द्वारा ट्रीटमेंट में कम और पॉलिटिकल में ज्यादा यहाँ पर इंटरफेयर हो? जहाँ तक ट्रीटमेंट का पार्ट है, ट्रीटमेंट की बात करी ना, मैंने पहले भी कहा हम लोग नंबर में कम है मगर काबिलियत में कम नहीं है किसी से। फिर मैक्सिमम यहाँ अगर देखा जाए डेथ क्यों हो रही है? आप देखिए, ये टर्शरी केयर सेंटर है, टर्शरी केयर सेंटर है। डेथ कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं होगी, वहां से पेशेंट रेफर ही होंगे। जितनी भी इंक्वायरी आपने बिठाई है, हाँ, रिजल्ट क्या है? किसको अभी तक जो है आपने पाया कि डॉक्टर्स की death हुई है? अभी एक इंक्वायरी पीछे जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, मजिस्ट्रेट लेवल पे चल रही है, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर लीजिए। मैंने जो इंक्वायरी करनी थी हमने तो प्रोफेशनल बेसिस पे करी, अगर उसमें कुछ निकलता है तो एक्शन जो होना तो जरूर लेंगे। सर, हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर जी, जब हम आ जाए तो यहाँ पे एक बैनर लगा है, बहुत अच्छा बैनर है कि कोई भी वीडियोग्राफी जो है वो अंदर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया पर्सन है। लेकिन जब एमएलए महराज मलिक हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, वो अपने फेसबुक पेज पर लाइव करके आते हैं, न जाने अंदर कौन सी लेडीज किस हालत में हो। yes. अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गया, उसका जिम्मेदार कौन, उस पर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? उन्हें तो पहले भी कहा एमएलए साहब प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है, ठीक है। हॉस्पिटल का अपना भी प्रोटोकॉल है, मेरा प्रोटोकॉल है, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है ना। अब मैं उनको कैसे रोकूं? इसके साथ सर यही तो मेरे कलीग्स की रिजेंटमेंट यही तो है कि हमारी सारी वर्किंग को एकदम से एक्सपोज कर दिया जाता है, लाइव हो जाता है, और जैसे इतने लोग अंदर आ जाते हैं, खाली एमएलए साहब नहीं होते, उनके साथ और बहुत लोग हो जाते हैं। एक और चीज है सर, एक पेशेंट सेफ्टी, उसमें पेशेंट सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। इतने जूते अंदर आएंगे, इतने लोग अंदर आएंगे, कितनी इन्फेक्शन अंदर आ रही है, कितने लोग इन्फेक्शन लेके भी जा रहे हैं। हमारे पेशेंट अंदर वल्नरेबल भी होते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें मैं एज प्रिंसिपल भी नहीं जाता। जैसे गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट है, मैं गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं अंदर जाके वहाँ के पेशेंट्स का कोई भला नहीं करने वाला, तो मैं अपने समझता हूँ कि मेरा हक नहीं बनता मैं वहाँ घुसूं। गायना वार्ड हो गया, निकू हो गया, जहाँ पर डॉक्टर खुद जो है प्रिकॉशंस लेते हैं, पूरे प्रिकॉशन पर एमएलए महराज मलिक जो है विद पीएसओ और विद वेपन जाते हैं। मेरी फैकल्टी की यही तो कंप्लेंट, आपका बोर्ड लगा हुआ है, मेरी फैकल्टी की यही तो कंप्लेंट है। जो आज वो बैठे हैं इन्हीं ऐसी भी बातों से डिस्टर्ब है वो, तभी तो आज वाली सिचुएशन आई, क्योंकि मैं उनको रोक नहीं सकता, रोक कोई नहीं सकता, बिकॉज ही इज अ पावरफुल पर्सन, ही इज वेरी हाई इन प्रोटोकॉल। अब ये वाले प्रिकॉशन ऑब्जर्व करना तो उनके लेवल पे रहेगा, मैं उनको रोक तो नहीं सकता ना, हम कोई भी नहीं रोक सकते। जब वो पूरा पैराफर्नेलिया के साथ आते हैं, उनका हक बनता है आने का। अभी जो आपने ये प्रेस रिलीज जारी किया, तो आप किससे ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सब रुक जाना चाहिए? मेरे को मेरी फैकल्टी ने अप्रोच किया है, उन्होंने डिमांड डाली है कि हायर अप्स को बताया जाए, तो हायरार्की में जो मेरे हायर अप्स हैं मैं उन तक उनकी डिमांड पहुंचाता हूँ।
डायरेक्टर नहीं, हमारे ऊपर तो गवर्नमेंट है, डायरेक्टर से हम अलग होते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज में होते हैं, हमने मेडिकल एजुकेशन। इसकी शिकायत जो है वो स्पीकर साहब से की जाएगी, किससे? ऑनरेबल स्पीकर साहब से, असेंबली स्पीकर से, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो आएंगे महाराज जी। हाँ, हम मैसेज वहां तक ही पहुंच जाएगा। देखिए जब हम गवर्नमेंट को भेजेंगे अपनी तरफ से अप्रोप्रिएटली, उन्होंने जहां जहां भेजना होगा। सस्पेंड रहेगी या काम चलता ओपीडी, मेरे कलीग्स ओपीडी को सस्पेंडेड रखने के खुद भी फेवर में नहीं है। इनमें से कोई भी ओपीडी को सस्पेंडेड रखने के फेवर में, आफ्टर पेशे इन्होंने ही देखने हैं, आज नहीं देखें तो कल इनको डबल देखने पड़ेंगे, तो क्वालिटी खराब होती है। ये सभी क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, बड़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। मुझे आज तक एक भी यहाँ पे मेरा कलीग ऐसा नहीं मिला जो काम करने में सीरियस नहीं है। महाराज मलिक एक और बात कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो अच्छे से इलाज नहीं करते हैं। अगर इलाज अच्छे से नहीं होता है तो आज हजारों लोग यहाँ पर दरदर होते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को विश्वास है हम पे ना, जो हजारों लोग बाहर आप कह रहे हैं खड़े हैं, वो अपना दिखाने के लिए ही आए हैं ना, घर में उनको उन पे विश्वास है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आपके जो पीजीएस है या जीआर जी, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन उन्हें दे दीजिए, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जो है किसी में जाता है वहां पर एक चीज मिसिंग होती है, वहां पर एक कॉमन इंसान और एक डॉक्टर जो है वो एक जैसे ही दिखते हैं। वो मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, वो मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पास कर डॉक्टर गलत है, बाकी डॉक्टर के अभी मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ एक ही कमी यही निकलती है, और उसमें मैं कई बार स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी दे चुका हूँ, एक्शन भी ले चुका हूँ, और आगे जरूरत पड़े तो जरूर लूंगा। ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी पाई जा सकती है।